नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर टीए और केन सुपरवाइज़र के रिज़ल्ट में इतना देरी क्यों हो रहा है, यानी कि किन कारणों की वजह से आपका रिज़ल्ट जो है रुका हुआ है और कब तक रिज़ल्ट जारी होने की संभावनाएँ हैं। तो आप वीडियो में लगातार बने रहिए अंत तक। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक कारण बताता हूँ। पहला कारण बताता हूँ कि किन कारणों की वजह से आपका रिज़ल्ट रुका हुआ है। तो सबसे पहला कारण है कि ओएमआर मिसमैच की बातें चल रही हैं कि ओएमआर मिसमैच होने की वजह से आपका रिजल्ट जो है उसमें देरी हो रहा है, यानी रुका हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जून के महीने में ही ओएमआर मिसमैच का जो कार्य था वो पूरा कर लिया गया था। आयोग का पूरा प्लानिंग था कि जून के महीने में आपका रिजल्ट, जून के लास्ट तक आपका रिजल्ट दे दिया जाए। इसके तहत उन्होंने बहुत तेज़ी से कार्य करते हुए जून के महीने में आपका ओएमआर मिसमैच का जो भी था उसको कंप्लीट कर लिया था और रिजल्ट बनाकर तैयार कर लिया था। लेकिन रिजल्ट नहीं जारी किया गया। इसका रीज़न आपको आगे पता चलेगा। आपको याद होगा, हमने जून के महीने में ही ट्विटर अभियान स्टार्ट किया था और उसी की वजह से आयोग में हमारे रिजल्ट को लेकर बहुत तेज़ी से कार्य हुए थे और रिजल्ट जारी करने की पूरी मंशा थी आयोग की कि जून में आपका रिजल्ट दे दिया जाए। दूसरी जो बात है वो ये कहा जा रहा है कि कोर्ट में केस लगा हुआ है, इसकी वजह से आपका रिजल्ट जो है रुका हुआ है। तो आप जान लीजिए कि केस होने की वजह से रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आयोग चाहे तो रिजल्ट दे सकता है। आयोग वाले भी, आप पूछते होंगे तो आयोग वाले भी कभी केस को लेकर बताए नहीं होंगे, कभी केस का नाम नहीं लिए होंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा होगा कि रिजल्ट पर केस का कोई लफड़ा है। ठीक है, अगर मान लीजिए केस होगा भी तो उससे रिजल्ट पे कोई असर नहीं होने वाला। आयोग चाहेगा तो रिजल्ट दे सकता है। आप देखे होंगे बहुत सारे वैकेंसीज में बहुत सारे केसेस लगे होते हैं, फिर भी रिजल्ट आता है और ज्वाइनिंग भी हो जाती है। ठीक है, लेकिन हाँ, इसमें एक बातें हैं जो आप जान लेनी चाहिए कि अगर अगर केस का डिसीजन जो है, जो भी आता है, तो उसका असर आपको डीवी में देखने को जरूर मिलेगा। अगर केस का डिसीजन आयोग के अनुरूप आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तब तो जैसे रिजल्ट आएगा उसका डीवी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर बीएससी एजी के वालों के पक्ष में जाता है तो फिर जो भी एलिजिबल छात्र नहीं होंगे उनको डीवी में फिर हो सकता है छांट दिया जाए, क्योंकि फिर वही एक रास्ता है। ठीक है, लेकिन रिजल्ट पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इसकी वजह से भी जान लीजिए, आपके रिजल्ट में डिले भी हो सकता है। क्यों? अगर बीएससी वालों के पक्ष में अगर जाता है कोर्ट का जो डिसीजन, तो हो सकता है कि फिर एलाइड वाले डबल बेंच जाएं या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएं। ठीक है, तो इससे आपका जो है रिजल्ट में देरी हो सकती है। और दूसरा बात यह है कि रिजल्ट तब नहीं आता है जब हाई मतलब कोई भी कोर्ट है उस पर स्टे लगा दे। अगर स्टे लगा देती है तब तो अलग बात हो जाती है, तब तो रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई स्टे नहीं लगा है। आयोग चाहे तो रिजल्ट दे सकती है। और तीसरा जो सबसे लास्ट रीजन है, यही आपका मुख्य रीजन है, जो कि सरकार हो चाहे आयोग हो, वैसा कोई भी रिजल्ट नहीं देना चाहती जिसमें आपका तुरंत रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग हो, ज्वाइनिंग कराना पड़े। ऐसा कोई भी रिजल्ट वो नहीं देना चाहती। क्यों? क्योंकि उनका मकसद है कि 2021 तक कैसे भी करके खींचना है। चूँकि 2022 में चुनाव है, तो चुनाव के पहले वो आपको ज्वाइनिंग देंगे और फिर चुनाव प्रचार में वो बोलेंगे कि हमने इतने लोगों को रोज़गार दिया। इसलिए वो चाहते हैं कि जो भी ज्वाइनिंग वाली वैकेंसी हैं या फिर तुरंत रिजल्ट देना है, फिर रिजल्ट के बाद तुरंत ज्वाइनिंग कराना है, वैसे रिजल्ट को वो रोके रखें, बाद में वो देंगे 2021 में। वैसे ही रिजल्ट जारी होंगे जिनमें 2 चरण हों, जैसे कि प्री है, फिर मेंस एग्ज़ाम होना है उसका, या फिर आगे फिर उस एग्ज़ाम के बाद फिर उसमें टाइपिंग होनी है। तो वैसे ही रिजल्ट जारी होंगे। आपके ऐसे रिजल्ट नहीं जारी होंगे जिसमें कि आपका ज्वाइनिंग देना है। अब देखिए, यही मुख्य रीज़न है आपका रिजल्ट नहीं जारी होने का। तो मैं आपसे कहता हूँ, अगर रिजल्ट चाहिए 2020 में ही, तो हमें कुछ बड़ा प्लानिंग करना होगा, बड़ा धरना देना होगा, या फिर जैसे एसएससी रेलवे वालों ने ट्विटर अभियान किया, वैसा हमें कोई ट्विटर पर ही अभियान करना होगा, तभी रिजल्ट 2020 में आ सकता है। नहीं तो फिर 2021 में रिजल्ट आएगा, ये पक्का मान कर चलिए। एजीटीए का मैं बात कर दूं, एजीटीए में एजीटीए का रिजल्ट अगर 2000 यानी अक्टूबर 2020 में आ गया, तब तो मान लीजिए आ गया। नहीं आया तो मान कर चलिए आपका रिजल्ट 2021 में ही आएगा। 21 के किसी भी मंथ में आ सकता है, लेकिन फिर 2020 में आशा मत रखिए। ठीक है, अगर अक्टूबर में आ गया तो ठीक है,
नहीं तो फिर नहीं आने वाला। 21 में ही रिजल्ट आएगा। इसलिए किसी बड़े प्लानिंग की कोई बड़ा प्लानिंग कीजिए धरना धरना करने की, चाहे फिर ट्विटर पे ही अगर करना है तो उस पर सभी लोग समर्थन करें अच्छे से, तभी कुछ हो सकता है। ठीक है। और बात करते हैं केस की। तो देखिए केन सुपरवाइजर की, तो केन सुपरवाइजर पे तो कोई केस नहीं है, तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? अगर मान लीजिए एजीटीए पे केस का बात है तो केन सुपरवाइजर पे तो रिजल्ट कोई केस नहीं है, तो उसका रिजल्ट तो जारी होना चाहिए था ना। वो तो 2016 की वैकेंसी है, ये तो मान लीजिए 18 में आई थी, ये तो 16 की है, तो इसको तो कम से कम कंप्लीट कर देना चाहिए था। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें भी जैसे रिजल्ट जारी होगा ज्वाइनिंग कराना पड़ेगा, इसलिए वो रिजल्ट नहीं देना चाहते। तो मेन रीज़न यही है कि आपका रिजल्ट जो है जारी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि ज्वाइनिंग वाला तुरंत रिजल्ट जारी हो, जिससे कि उनको तुरंत ज्वाइनिंग देना पड़े, क्योंकि उनके पास फंड नहीं है। वो नहीं चाहते कि तुरंत ज्वाइनिंग करा के फिर हम सैलरी दें, क्योंकि उनके पास सैलरी के लिए पैसे नहीं हैं। तो वो चुनाव से पहले, क्योंकि चुनाव में गारंटी है नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो चुनाव से पहले ज्वाइनिंग देंगे और कहेंगे कि देखिए हमने इतने लोगों को रोजगार दिया। आप 69,000 टीचर वैकेंसी देख लीजिए, वीडियो टीवी देख लीजिए, किसी न किसी बहाने से कोई ना कोई उस पर जांच के नाम पे चाहे जैसे भी बहाना लगाकर रोका जा रहा है कि कम से कम इसको 2021 तक खींच सकें। बस मेन रीज़न यही है आपका रिजल्ट नहीं आने का। अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है।